वो रहे। तुम्हारा साथी तो गहरी नींद में सो रहा है, अब इसे नींद से कैसे जगाओगी? उस फूल का रस अगर खून में मिल जाए तो नींद नहीं खुलती, लेकिन सेनापति जी ने तो फूल का रस पिया ही नहीं, वो पुकारते ही जग जाएंगे। सेनापति महाराज, उठ जाइए, अब हमें जल्दी जल्दी दक्षिण की ओर काला पानी के सरोवर तक जाना है। उठ जाइए सेनापति महाराज। अब मैं क्या करूं बाघ मामा? सेनापति महाराज तो आंख ही नहीं खोल रहे। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस नींद भगाने वाली लता को सूंघने से नींद नहीं आती, लेकिन अगर कोई गहरी नींद में सो जाए, उसकी नींद भगाते कैसे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब क्या होगा? सेनापति महाराज क्या अनंत काल तक सोते ही रहेंगे? नींद भगाने वाली लता के पत्ते को मसल कर उसकी नाक के पास ले जाके देखो, शायद ये काम कर जाए। क्या आपको कोई आपत्ति है? याद रहेगी ना मेरी बातें? भूल जाने से मुश्किल बढ़ेगी। जानते हैं कौन है पारुल? पारुल पद्मावती की बेटी महेंद्र, वही तो असली राजा है। आप तो असली राजा नहीं हैं। आपका जुड़वा भाई जो अभी गायब है। पारुल जरूर चाहेगी कि उसकी मां पद्मावती और पिता महेंद्र को ये खोया हुआ राज्य, ये खोया हुआ सिंहासन, सब कुछ वापस मिल जाए। इसीलिए पारुल को रोकने के लिए हम दोनों का साथ में रहना बुद्धिमानी होगी। हम दोनों एक साथ रह के पारुल को रास्ते से हटा देंगे जीवन भर के लिए। क्यों? इसीलिए मेरा विरोधी करने से अच्छा है कि आप मेरे सहयोगी बने। इससे आपको ही लाभ होगा। सेनापति महाराज, सेनापति महाराज उठिए। सेनापति महाराज आंखें खोलिए, आंखें खोलिए सेनापति महाराज, आंखें खोलिए सेनापति महाराज। सेनापति जोर जोर से सांस लीजिए सेनापति महाराज, फिर देखिएगा आपकी नींद भाग जाएगी। क्या हुआ है मुझे? आप बेहोश हो गए थे। अब हमें जाना होगा, दक्षिण में उस काले सरोवर की तरफ पहुंचना होगा। उठ जाइए, धीरे धीरे उठिए, आराम से। बाघ मामा, अब चलिए, अब हमें बेहोश होने का कोई खतरा नहीं। सुरेंद्र को सब सूचना दे दी गई है। तंत्र माता का आशीर्वाद भी मिल गया है।
अब बस मुझे अपना राज्य अभिषेक ही करवाना है, लेकिन उससे पहले मणि मल्लिका। पंच राक्षस कुलमणि, आश्चर्य की बात है, आप ही को याद कर रहे थे कि आप आ गए। आज सूर्यनगर के सिंहासन पर मेरा राज्य अभिषेक होगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी वहाँ उपस्थित रहें। राज्याभिषेक, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अवश्य उस समय राज्यसभा में उपस्थित रहेंगे मणि मल्लिका। और एक और उपकार आपको करना होगा राक्षस कुलमणि। बोल, क्या चाहिए तुझे? आप जब राक्षस राज्य से यहाँ आएंगे तब राक्षस सेना, राक्षस सभा और राक्षस दास दासियां लेकर आएंगे। मैं उन्हें इसी राज्य में रखना चाहूंगी। अवश्य ले आएंगे मणि मल्लिका। यही है दक्षिण के काले पानी का सरोवर। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे बाघ मामा। जीवित रहे तो दोबारा जरूर मिलेंगे। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस वन में आकर मुझे पुकारना। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ। अलविदा बाघ मामा। अलविदा। और देर मत करो पारुल, नाशा भूति ने जो हमें फल दिए थे वो जल्दी निकालो। दिन के उजाले में जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना सही रहेगा। आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी राक्षस कुलमणि। मैंने निर्णय लिया है कि मैं राक्षसी रूप में ही मुकुट धारण करूंगी। आज से ये सूर्यनगर राक्षस राज्य के रूप में ही जाना जाएगा। लेकिन क्या यहाँ के इंसान राक्षसों से डरेंगे मल्लिका? आजकल तो हमसे कोई डरता ही नहीं। नहीं तो क्या हमारे राक्षस जटाभीषण को गुलामों की तरह वहाँ रहना पड़ता? क्या क्या कहा? राक्षस जटाभीषण अब किसी का गुलाम है? हाँ मणि मल्लिका, हम यही समाचार देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास ना भी हो तो कुछ नहीं किया जा सकता मणि मल्लिका। जो सच है उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। राक्षस राज्य में अचानक से ही दो मनुष्यों ने आकर जटाभूषण की जटा को काटकर उसे शक्तिहीन कर दिया है मल्लिका। अब वो कभी भी राक्षस राज्य में नहीं आ सकता। अब दास बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है वो। दो मनुष्यों ने? नाशा भूति के अनुसार इस बीज से अभी एक वृक्ष निकलेगा। चलो पारो, तब तक कहीं आराम से बैठ के कुछ खा लेते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे, प्यास भी लगी है। चलो चलिए।
कैसे कैसे आप लोगों की आंखों में धूल झोंककर इतनी निगरानी के बावजूद राज्य में घुस आए? कैसे कैसे पंच राक्षस कुलमणि? मेरा मन कहता है कि वो दोनों मनुष्य पद्मावती की लड़की पारुल और हमारे सेनापति राघव हैं। हाँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप उन्हें पकड़ कर लेकर आइए। आपने वादा किया था मुझसे। कैसे पकड़ेंगे उसे? किसी को नहीं पता वो कहाँ है। किसी को नहीं पता मतलब? किसी को नहीं पता मतलब क्या? हाँ, दो चलते फिरते मनुष्य ऐसे ही हवा में गायब हो गए? हाँ? या फिर राक्षस नगरी का कोई राक्षस उन्हें निकल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी बलि है। उसे किसी ने खाया नहीं, इस बारे में हम निश्चित हैं। राक्षस राज ने बताया है कि वो दोनों सुबह होने के पहले ही कहीं भाग गए हैं। कुछ सुनना नहीं चाहती मैं, कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वो दोनों मुझे किसी भी हालत में चाहिए, जीवित चाहिए। ये सब लेकर तो चिंतित ना हो मणिमल्लिका। वो दोनों देश के किसी भी कोने में हो, राक्षस राज्य के अंदर वो किसी भी तरह प्रवेश नहीं कर सकते। उनके असुर राज्य में प्रवेश करने के समय भी आपने यही कहा था राक्षस कुलमणि। राक्षस और असुर राज एक जैसे नहीं है मल्लिका, ये तुम भली भांति जानती हो। आज तक कोई शक्ति पर्वत रक्षक राक्षस को परास्त नहीं कर पाई। उस भयंकर राक्षस के आसपास भी कोई आ नहीं सकता। तू निश्चिंत होकर अपने राज्य अभिषेक पर ध्यान दे। और अब तुम ये क्या? वृक्ष के बारे में तो हम भूल ही गए। चलिए जल्दी चलो पारुल, जल्दी चलो। ये क्या हुआ? नाशा भूति ने तो कहा था कि बीज बोने के साथ ही पेड़ उगेगा, उसमें फल लगेंगे और उसे खाने के लिए पक्षी आएंगे। और यहाँ तो बीज से पेड़ निकलने की बात तो दूर रही, अंकुर भी नहीं निकला है। वो पक्षी नहीं आए तो हमें रास्ता कौन बताएगा? अब हम किस दिशा में जाएंगे? पकड़ी तो जाएगी ही तू। क्या सोचती है? क्या सोचती है तू? उन असुरों को मूर्ख बनाकर जीत गई है? नहीं नहीं नहीं। निश्चित ही हमसे कोई गलती हुई है। रुको, बीज की अवस्था देखने दो। अरे ये क्या? बीज कहाँ चला गया? बीज तो हमने यही गाड़ा था। देखती हूँ। बीज नहीं है। अब क्या होगा? बीज तो कहीं खो गया। वो रहा बीज। ये क्या? अब तो बीज रहा ही नहीं।
तो फिर अब क्या करेंगे हम? उस बीज के टुकड़े से तो पेड़ नहीं उगेगा। मेरे झोले में एक और बीज है। नाशा भूति ने तो हमें 2 बीज दिए थे, याद है आपको? ये लो, ये 2 बीज संभाल के अपने पास रखना। चलो, अब चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन इस बीज को काटने से पहले हमें उन चींटियों को भगाना पड़ेगा। इन चींटियों को देख के लगता है कि ये बहुत विषधारी हैं। हमें संभल के रहना होगा। एक फूल भी खिल उठा तो भयंकर घटना हो सकती है। तो अब क्या उपाय है पारुल? इस बीज को अगर इन चींटियों ने खत्म कर दिया तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ? लेकिन नहीं, मैं तुझे जीतने ही नहीं दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। अभी मुझे ऐसा मन कर रहा है, अगर तू सामने होती तो जिंदा निकल जाती। तुझे तो जीवित रहना होगा पारुल, जीवित रहना होगा मेरे लिए जीवित रहना होगा तुझे। मैं तुझे जीवित रखूंगी और तुझे खत्म करूंगी मैं, क्योंकि तू ही है जिससे मैं संपूर्ण राक्षसी बन सकती हूँ। मेरी बलि। चीटी भाई, चीटी भाई, हम लोग बड़ी समस्या में हैं। आप लोगों की थोड़ी सहायता चाहिए। एक बार मेरी बात सुनिए। चीटी भाई, आपको क्या मेरी बात समझ आ रही है? हम बड़ी मुसीबत में हैं। पारुल, मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें सुन नहीं पा रहे। तो क्या उपाय है? दूसरा कोई उपाय सोचना पड़ेगा। किसी तरह कुछ करके हमें इन्हें यहां से दूर करना पड़ेगा। सही कहा सेनापति महाराज। रुकिए, एक उपाय है। क्या उपाय? मैं अभी इन चींटियों को यहां से दूर कर दूंगी। आप ये बीज पकड़िए। हाँ। आते समय नाशाभूति ने खाने के लिए चिड़ा और गुड़ दिया था, हम लोगों के खाने के लिए। इन चींटियों को वो बहुत अच्छा लगता है, इससे काम बन जाएगा। ठीक कहा तुमने। चींटियां गुड़ के लालच में यहाँ आ गई है। मौका देखते ही बीज गाड़ दीजिए। अच्छा। आज सही तरह से राज्याभिषेक होने दे पारुल, उसके बाद मैं स्वयं आऊंगी तुझे ढूंढने। और उसके बाद मैं देखूंगी कौन तुझे बचाता है।
पारुल जल्दी आओ यहाँ, पेड़ उगा है। नाशा भूति ने जो जो कहा था ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन कहाँ? नीलकंठ पंछी तो आया ही नहीं। वही तो, अभी तक तो कोई पंछी नहीं आया। तेरे दिन समाप्त पारुल। और तेरी समाप्ति से होगी मेरी शुरुआत। तो क्या हमने कोई गलती की है? क्या पंछी अब नहीं आएंगे? उस पंछी के बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तब तो हम राक्षस राज्य में कभी भी नहीं पहुंच सकते। वही तो सोच रहा हूं मैं। तो क्या इतनी दूर आकर अब ऐसे ही वापस लौटना होगा हमें? ये फुसफुसाकर कौन बुला रहा है? ये जरूर किसी पक्षी की आवाज है। वो रही, वो ही तो है वो पक्षी। नीला पंछी आएगा वो फल खाने। वही नीला पंछी रास्ता बताएगा तुम्हें। अब कोई चिंता नहीं। अब मैं राक्षस राज्य में अपने भाई के पास पहुंच जाऊंगी। चलिए सेनापति जी। जानते हो पारुल कौन है? पारुल है पद्मावती की बेटी। पारुल तो चाहती ही है कि उसकी मां पद्मावती और उसके पिता महेंद्र को ये खोया राज्य, राज सिंहासन सब वापस मिल जाए। मणिमल्लिका की बातों पर विचार किया जा सकता है। पारुल यदि सच में पद्मावती की बेटी है तो फिर उसका इस राज्य में आने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। वो अपने माता, पिता और भाइयों के उद्धार के लिए आई है। इस बारे में मैं निश्चित हूं, पूरी तरह से निश्चित। यही कोशिश वो अब तक करती आई है। किंतु यदि सचमुच में महेंद्र यहां वापस आ गया तो हमारे साथ तुमने विश्वासघात किया है सुरेंद्र, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारा देखा हुआ सपना यदि सच हो गया तो हमें राजद्रोह के लिए मृत्युदंड मिलेगा।
तब मैं क्या करूंगा? ना 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 ना, महेंद्र और पद्मावती के वापस आने से तो बेहतर है कि मैं मणिमल्लिका के पाले में चला जाऊं, वही ठीक होगा। सेनापति महाराज, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही, दौड़ूंगी कैसे? तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा पारुल, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। आप मुझे लेकर दौड़ पाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। ये क्या? वो पंछी कहाँ गुम हो गया? अब क्या होगा? मेरी वजह से पंछी गुम हो गया। अब कैसे पता करेंगे किधर गई? चिंता मत करो पारुल, वो जरूर मिल जाएगी। चलिए जल्दी। तुम्हारे पैर पर चोट लगी है पारुल, तुम चल नहीं पाओगी। सेनापति महाराज, मेरे पैरों का दर्द कम हो गया है, मैं चल सकती हूँ। चलिए। हाय हाय, ये क्या भयानक घटना हो गई हमारे राज्य में। इन राक्षसों से हमें कौन बचाएगा अब? अरे जरा धीरे बोलो भाई। यदि जीवित रहना है ना तो अंदर चलो, नहीं तो ये हमें निगल जाएंगे। चलो 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 चलो। हाँ। इसका मतलब यही वो पहाड़ है। इसी पहाड़ की चोटी पर जाने की बात कर रहे थे असुरराज। किंबुत बोलो। बहुत सारे मनुष्य आए हैं यहाँ पर। हाँ। रानी माँ का राज्याभिषेक देखने हैं। हाँ, लगता है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब कोई चिंता नहीं। अब जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए। क्या आश्चर्य की बात है, देख तो, अचानक फूल बहुत बड़ा दिख रहा है ना? नहीं तो, मुझे तो पहले जैसा ही दिख रहा है। अरे नहीं, बहुत बड़ा है, अच्छी तरह से देख। रानी मणिमल्लिका की जय! रानी मणिमल्लिका की जय! राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय! राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय! जय हो रानी मणिमल्लिका की जय! जय! जय हो रानी
मणि मल्लिका की जय जय। जय तो मेरी होगी ही, कोई रोक नहीं सकता। इस विशाल और चिकनी पहाड़ी पर हम दोनों चढ़ेंगे कैसे? प्रिय प्रजाजन, हम सूर्यनगर के महाराज सबके सामने आज महारानी मणिमल्लिका को सूर्यनगर का सारा राज कार्य सौंपने जा रहे हैं। आज से हम नहीं, महारानी बनेंगी सर्वशक्तिमान। उन्हीं के हाथ में होगा राजदंड। जय हो राक्षसों की रानी मणि मल्लिका की जय। जय हो राक्षसों की रानी मणि मल्लिका की जय। इतने सारे मनुष्य जमा तो हुए हैं, पर सब इतने चुप क्यों हैं? तो क्या मैं ये मान लूं कि प्रजा मेरे राज सिंहासन पर विराजमान होने से खुश नहीं? इस पहाड़ पर चढ़ने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। गलती की हमने, बहुत बड़ी गलती की है हमने। राक्षस राज ने कहा था हमें पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होगा। पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई औजार भी नहीं लाए हम। किनारे पर आकर डूबने जैसी हालत हो गई हमारी। पारुल, इतनी आसानी से हताश होने से नहीं चलेगा। हम हार नहीं मान सकते, हमें कोशिश करते रहनी होगी। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बोलो, राक्षसी महारानी मणिमल्लिका की जय। बोलो बोलो। जय हो राक्षसों की रानी मणिमल्लिका जय रानी मणिमल्लिका की जय। राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय। यही चाहिए था, यही तो चाहिए था मुझे। तुम सब ऐसे ही जय जयकार करते रहना, और इसमें ही सबकी भलाई है। आओ आओ मेरे साथ, हम फिर से कोशिश करते हैं। रुको, मैं पहले जाता हूं। राजपुरोहित कहाँ है? इसी समय उन्हें यहाँ पेश किया जाए। क्या हुआ? कहाँ थे? अभिषेक का मुहूर्त निकला जा रहा है, पता नहीं। चलिए जल्दी कीजिए। जय हो राक्षसों की रानी मणि मल्लिका की जय जय। जय राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय। जय राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय। जय राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय। मणिमल्लिका की जय। जय हो राक्षसों की रानी मणि मल्लिका की जय जय राक्षसों की रानी जय हो मणिमल्लिका की राक्षसों की जय। रानी
रानी मणि जय राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय। राक्षसों की जय रानी राक्षसों की मणिमल्लिका रानी की जय। मणिमल्लिका। इस तरह से तो हम कभी भी इस पहाड़ पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या करें? तो फिर क्या अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा? नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। हमें कोई और उपाय सोचना होगा। लेकिन क्या उपाय पारुल? सेनापति महाराज, छुरी। साधु बाबा की दी हुई वो छुरी जिससे पत्थर, मिट्टी, लोहा सब कुछ कट सकता है। इसका मतलब ये पहाड़ भी कट सकता है। रुकिए, ये रही। इस छुरी से पहाड़ को काटकर इसमें रास्ता बनाते हुए हमें ऊपर चढ़ना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पारुल। इस छुरी के बारे में तो मैं भूल ही गया था। लेकिन ये छुरी दिन के उजाले में काम नहीं करती, इसलिए हमें जो भी करना है रात रहते ही करना होगा। चलो पारुल, समय व्यर्थ ना करते हुए काम पर लग जाते हैं। चलिए। लेकिन एक मशाल जलाने से हमें ये पत्थर काटने में बहुत सुविधा होगी। पारुल, तुम एक काम करो, अपने झोले से चमकीला पत्थर और एक कपड़े का टुकड़ा निकाल लो और मैं रुको। जय हो राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय। जय जय हो राक्षसों की रानी मणिमल्लिका की जय। सूर्यनगर की सभी दीवारों को राक्षस चिन्ह से चिन्हित कर दो। पूरे राज्य में राक्षस राज का ध्वज लहराना चाहिए और कोई भी राज चिन्ह ना रहे। आज से ये राज्य राक्षस राज्य। पारुल, इस मशाल को पकड़ो। ये छुरी मुझे दे दो। इस पहाड़ को काटकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाता हूं। सावधान सेनापति जी, इस छुरी की धार बहुत तेज है। यहाँ तो छुरी की शक्ति किसी काम ही नहीं आ रही। और ताकत से पकड़ना होगा इस छुरी को। मैं ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने जब पहली बार प्रयोग किया था तब भी ऐसा ही हुआ था। चलिए दोनों मिलकर इसे पकड़ते हैं। चलो। इस मशाल को रुकिए।
ये क्या? ये पत्थर कट क्यों नहीं रहा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस छुरी से मैंने पहले भी बहुत बार बहुत सी चीजें काटी है। इस पहाड़ को भी जरूर काटा जा सकता है। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। चिंता नहीं सेनापति महाराज, अब हम ऐसे ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएंगे।